एसी फंडामेंटल्स का टॉपिक चल रहा था आप लोग का कल, जो साइकिल के बारे में बात की, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे भी। तो एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जो हमारे पास एसी वोल्टेज और एसी करंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम है, एक टाइम T1 समय के साथ जो V1 यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, यानी V1 जो हमारे यहाँ पे आया है, T1 के साथ, T2 के साथ, T3 के साथ क्या है, V1 V2 V3 का मान बदल रहा है। इसी प्रकार से हमारा करंट भी किसी इंस्टेंट टाइम पे यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है, यानी इंस्टेंट यानी ताक्षणिक, किसी ताक्षणिक समय पे T1 का मान क्या है, I1 है। यहाँ पे T2 के समय क्या I का मान क्या है, I2 है। T3 के समय I का मान क्या है, I3 है। सेम एज वोल्टेज की तरह, ठीक है। तो ये जो T1 है, T2 और T3 दिखाया गया है, ऐसे कई सारे टाइम यहाँ पे होंगे। यानी कि एक इंस्टेंट टाइम पर एक ताक्षणिक वैल्यू क्या होगी, किसी एक समय पर, किसी इंस्टेंट टाइम पर जो इसकी वैल्यू की, करंट की और वोल्टेज की, वो क्या होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, ऑफ करंट और वोल्टेज का। ठीक, तो जो हम अभी बात इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में अच्छे से। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा एक बार, कि जो हमारा इंस्टेंट कोई एक इंस्टेंट समय पे, ठीक है, जो हमारा वैल्यू आता है वोल्टेज या करंट का, वो क्या होता है, हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। या अगर करंट के वी एम की हम बात करें, वी बराबर, जिसको इंस्टेंटेनियस यानी कि ताक्षणिक समय पे किसी एक इंस्टेंट और टाइम पे जो हमारा वैल्यू आता है करंट का, वोल्टेज का, वो क्या हमारा होता है, ताक्षणिक वोल्टेज और ताक्षणिक करंट, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट। इन सबको क्या करते हैं हम, कैपिटल वी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को स्मॉल वी से, और इंस्टेंटेनियस करंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो आई बराबर लिखा हुआ है, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, यानी कि इसका किसी एक पे, यानी अगर हम इसका मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो किसी कोई भी यहाँ पे टाइम होगा, जैसे 0 से पाई के बीच में समय अंतराल है, तो 0 से पाई के बीच में कोई ना कोई समय होगा, ठीक है। उस समय अंतराल पे हमारा आई का मान क्या होगा, वो हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी से और वी एम साइन ओमेगा टी से। तो पहले अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा साइन वेव है फॉर एसी के लिए, उसके कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे कि साइन वेव हम जो बनाते हैं, जिसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होते हैं, उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए, जैसे कल आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया भी गया था, एक बार और देख लीजिएगा सर्किट को। जैसे ये क्या है, साइन वेव फॉर्म एसी सर्किट है, साइन वेव का एसी सर्किट है, ठीक है, साइन वेव फॉर एसी के लिए, ठीक है ना, साइनोसॉइडल वेव है यहाँ पे। तो हमें पता है कि जो प्रत्यावर्ती धाराएं होती है, उसका समय और परिमाण क्या होता है, जो दिशा और परिमाण क्या होती है, समय के साथ परिवर्तित रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट चल रही है, यहाँ पे ये जो कंटिन्यूसली जो हमारा एक वेव फॉर्म यहाँ से यहाँ तक एक बन रहा है, ये क्या होगा, नेक्स्ट भी वेव फॉर्म बनेगा, ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली आगे भी इसी तरह का वेव फॉर्म क्या होगा, बनता चला जाएगा। तो हम जैसे सेम एज हमारा वेव फॉर्म बन रहा है, यानी कि एक वेव फॉर्म कैसे इस तरीके से जा करके हमारा एक यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ऐसे ही सेम बन रहा है, यानी कि एक साइकिल जो कंप्लीट हो रही है इस वेव फॉर्म की, 0 से 2 पाई के बीच में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो हमारा ये मैक्सिमम होता है, यानी कि जो हमारा एम्पलीट्यूड ऐसे इस तरीके से गया है, यहाँ भी इस तरीके से गया है, तो मैक्सिमम जो हमारे यहाँ होगा आई एम, करंट के लिए अगर देखते हैं, आई एम मैक्सिमम करंट जो हमारी होगी इस पॉइंट पे होगी, ठीक है, इस समय पे होगी, यानी पाई/2 समय पे हमारे यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम करंट होगी। तो ये हमारी क्या है, मैक्सिमम करंट होगी यहाँ पे आई एम, पाई/2 इंस्टेंट समय पे, ठीक है, पाई/2 समय पे यहाँ पे क्या होगी, आई एम होगी। ये पॉजिटिव पोलरिटी होता है, ये नेगेटिव पोलरिटी होती है, जैसे कि आप लोग पता है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो समय और ओमेगा टी जो थोड़ी ओमेगा टी और आई के बीच में क्या है, ये जो वेव फॉर्म दिखाया गया है। तो कहने का मतलब ये पोलरिटी क्या है, पॉजिटिव होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर की पोलरिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और एक्स एक्सिस के नीचे की पोलरिटी क्या होती है, नेगेटिव में लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये जो हमारा आई एम है, मैक्स आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पे एक समीकरण बन के आया है, और ये पॉजिटिव पोलरिटी है, यहाँ दिखाया गया पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल, ये हाफ वेव है, ठीक है। जो हमारा फुल वेव बन रहा है, यानी कि जो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, वो कुछ यहाँ से जा करके और यहाँ तक कंप्लीट हो रही है, ठीक है, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलाकर क्या हो रहा है, एक साइकिल हमारा यहाँ कंप्लीट हो रहा है, ठीक। तो ये जो हमारे साइकिल, ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव हाफ वेव है, ये हाफ वेव के लिए है। फुल वेव तो हमारा इसको और इसको लेकर के बन रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, हाफ वेव कहलाएगा, यानी पॉजिटिव हाफ वेव साइकिल है। ये क्या है, निगेटिव हाफ वेव साइकिल है। अब अगर हम बात करें 0 से पाई/2 के बीच में हमारा क्या होगा, यहाँ पे समय अंतराल, तो T/4 होगा। 0 से पाई/2 के बीच में जो हमारा समय अंतराल है, टाइम पीरियड, वो T/4 है। और T/2 किसके बीच में है, 0 से जो पाई है इसके बीच की जो हमारी दूरी है, ये पाई/2 है। ये 1 साइकिल हमारी कंप्लीट हो रही है, कहाँ से, 0 से 2 पाई के बीच में हमारी क्या हो रही है, 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो ये हमारा जो साइन वेव की कुछ क्वांटिटीज़ है, वो आप लोगों ने यहाँ देखा। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। वेव शेप, जो तरंग रूप होती है, इसको क्या बोलते हैं, वेव शेप बोलते हैं।
तरंग रूप बोलते हैं, ठीक है। तो तरंग रूप क्या होती है, जब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के, जो हमारा वेव शेप होता है वो क्या होता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मानों एवं समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है। जब अल्टरनेटिव करंट या वोल्टता के ताक्षणिक मानों एवं समय के बीच क्या होता है, ग्राफ खींचा जाता है, यानी कि यहाँ आई और वी समय के बीच यहाँ वी भी हो सकता है, वी होगा, एक बार आई लेकर के ताक्षणिक वोल्टेज और ताक्षणिक करंट को लेकर हम लोग वेव शेप बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि ताक्षणिक मानों, जब प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के ताक्षणिक मानों एवं समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है, समय ओमेगा टी और आई के बीच, ये समय ओमेगा टी और वी के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो जो आकृति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, तरंग रूप या तरंग आकार कहते हैं। जो आकृति में प्राप्त होती है ये वेव फॉर्म, उसे क्या कहते हैं, तरंग आकार या तरंग रूप कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता को प्रदर्शित करने के लिए साइन वेव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए किस वेव का यूज़ किया जाता है, साइन वेव का, इसको हम बोलते हैं साइनोसाइडल वेव, ठीक है। साइन वेव का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए वन साइकिल चक्र क्या होता है, जैसे कि कल आप लोग को बता दिया गया था। वन साइकिल चक्र क्या होगा कि प्रत्यावर्ती राशि के अपने शून्य मान से अधिकतम मान प्राप्त करने, यानी शून्य से अधिकतम मान से कहाँ है, 2 पाई तक है, शून्य मान तक पहुँचने के को एक अर्धचक्र कहते हैं, ठीक है। एक अर्धचक्र कहते हैं। 0 से पाई के बीच में अगर पहुंचा तो क्या एक अर्धचक्र हुआ, अर्धचक्र मतलब हाफ वेव साइकिल, एक अर्धचक्र कहते हैं। तथा यही क्रिया विपरीत दिशा में हो तो, यानी कि यही क्रिया 0 से पाई और यहाँ पाई से 2 पाई के बीच में जो क्रिया विपरीत दिशा में हो तो उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक अर्धचक्र। ये पॉजिटिव अर्धचक्र और ये ऋणात्मक अर्धचक्र कहते हैं। तथा एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक, जोड़ों को एक चक्र कहा जाता है, ठीक है, एक साइकिल कहा जाता है यहाँ से यहाँ तक का, जिसे 0 से 2 पाई द्वारा दर्शाया गया। इसमें 0 से 2 पाई के बीच में क्या गया है, इसको एक साइकिल को दर्शाया गया। तो हमारी एक साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रही है, 0 से 2 पाई के बीच में। टाइम पीरियड आवर्तकाल की बात कर लेते हैं, टी की। क्या होता है कि प्रत्यावर्ती राशि के एक चक्र पूर्ण करने में लगा समय क्या कहते हैं, उस राशि का आवर्तकाल कहते हैं। प्रत्यावर्ती राशि के एक चक्र पूर्ण करने में, यानी अल्टरनेटिंग करंट जो हमारी एक चक्र पूरी कहाँ कर रही है, यहाँ से गई और यहाँ पे 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो यही कह रहे हैं कि प्रत्यावर्ती राशि के एक चक्र पूर्ण करने में लगे समय को उस राशि का आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी इकाई क्या होती है, सेकेंड होती है, ठीक है। टी बराबर होता है 1/f। कैसे 1/f हो गया भाई, जो प्रत्यावर्ती राशि के एक चक्र पूर्ण करने में, ठीक है, एक चक्र को पूर्ण किया यानी आवृत्ति, टी बराबर 1/f या n, ठीक है। चक्रों की संख्या को n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टी बराबर क्या होगा, 1/f या 1/n, जहाँ f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जहाँ f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसी प्रकार से टी बराबर होगा 2 पाई बाई ओमेगा सेकेंड, ठीक है। f का मान क्या, जो हमारा टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा है, ठीक है। तो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा के फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, भी इसको हम लोग देख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, प्रत्यावर्ती राशि के एक सेकेंड में, प्रत्यावर्ती राशि के एक सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती राशि के एक सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, साइकिल प्रति सेकेंड या हर्ट्ज, HZ होता है। क्या कह रहे हैं, प्रत्यावर्ती राशि के एक सेकेंड में पूर्ण किए गए चक्रों को, अगर ये चक्र एक साइकिल, अगर ये एक सेकेंड में एक प्रत्यावर्ती राशि के एक सेकेंड में ये साइकिल कितनी बार आई कितनी बार गई, जो भी जितनी बार ये साइकिल बनी है एक सेकेंड में, इनके संख्या क्या कहेंगे, उसकी आवृत्ति कहते हैं। यानी प्रत्यावर्ती राशि के एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल जो कंप्लीट हो रही है वो एक सेकेंड में कितनी कंप्लीट हो रही है, कितनी बार कंप्लीट हो रही है, उस चक्रों की संख्या क्या कहेंगे, उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, साइकिल प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। एफ बराबर क्या होगा, 1/t। 1/t कैसे, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है किसमें, टी समय में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं टी सेकेंड में, ठीक। तो टी सेकेंड में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यानी कि अगर हम बात करें एफ बराबर 1/t, यानी कि एक सेकेंड में बात होती है ना। प्रत्यावर्ती राशि के लिए क्या हो रहा है कि प्रत्यावर्ती राशि के एक सेकेंड में कितना चक्र कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम यहाँ बात करेंगे एफ बराबर 1/t। तो एफ बराबर 1/t के लिए अगर यहाँ पे देखिए एफ बराबर ओमेगा/2 पाई कैसे लिखा गया है, ये ओमेगा जो है यहाँ पे, इसमें देखिए ओमेगा क्या है, ओमेगा टी समय से ये है, इसका समय क्या है, ओमेगा टी है यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा कोड़ी जो हमारा ओमेगा वेग से क्या है, ये साइकिल चल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम ओमेगा लिख रहे हैं, एफ बराबर ओमेगा/2 पाई, 2 पाई मतलब ये साइकिल एक चक्र कंप्लीट कर रहा है किसमें, 0 से 2 पाई के बीच में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड के वेग से अगर ये घूमता है, ये साइकिल चल रही है, तो यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हमारी हो रही है, ठीक है, ठीक।
ओमेगा वेग से घूमने के बाद तो यहीं पे है F बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई लिखा गया है इस साइकिल के लिए, ठीक है। तो ओमेगा अपॉन 2 पाई ये हो गया। इसके लिए देखिए F बराबर पी इंटू एन अपॉन 120 भी होता है। जैसे P बराबर क्या है, नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, N क्या स्पीड होती है इन आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसको भी देखेंगे अभी जब लोग मशीन पढ़ेंगे आप लोग, तो इसमें इसका फॉर्म इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई भी इसका मान किस तरीके से होगा फ्रीक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयाम है अधिकतम मान, मैक्सिमम मान जो मान होता है हमारा आयाम, ठीक है। मैक्सिमम मान या जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है इसी को आयाम बोलते हैं, ठीक है। एक आयाम, इस आयाम को कम जो ये हमारा एम्पलीट्यूड हुआ है, इस एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम मान का होता है आयाम या मैक्सिमम मान इसको बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है देखिए, किसी प्रत्यावर्ती राशि के धनात्मक या ऋणात्मक अर्धचक्रों में किसी प्रत्यावर्ती राशि के धनात्मक या ऋणात्मक अर्धचक्रों में प्राप्त किए गए अधिकतम मान को उसका आयाम कहते हैं, ठीक है। किसी प्रत्यावर्ती राशि के धनात्मक तथा ऋणात्मक अर्धचक्रों में, दोनों का अर्धचक्र ये और अर्धचक्र, धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र, किसी प्रत्यावर्ती राशि के धनात्मक या ऋणात्मक अर्धचक्रों में प्राप्त किए गए अधिकतम मान को उसका क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसे अधिकतम मान, इस चीज़ को हम आयाम को अधिकतम मान भी बोलते हैं। शिखर मान यानी पीक वैल्यू इंग्लिश में, शिखर मान, अधिकतम मान, मैक्सिमम मान या शिखर मान यानी पीक वैल्यू, उच्चतम मान आदि नाम से भी जाना जाता है। इसे वी एम या वी मैक्स एवं आई एम या आई मैक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। ताक्षणिक मान देख लीजिए क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो हम बात कर रहे थे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है कि प्रत्यावर्ती राशियों के किसी क्षण पर यानी किसी इंस्टेंट टाइम पर उसके मान को, प्रत्यावर्ती राशियों के किसी क्षण पर उसके मान को राशि का ताक्षणिक मान कहते हैं, ठीक है। किसी क्षण पे यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे यानी π/2 पे, या फिर यहाँ पर जो हमारा टाइम बनेगा इसके समय पे जो हमारा जो किसी एक क्षण पर उसके मान को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती राशि किसी क्षण पर उसके मान को राशि का ताक्षणिक मान कहते हैं। इसे स्मॉल आई एवं स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के ताक्षणिक मान के लिए समीकरण जो हमारा बनता है आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। स्मॉल वी है, ठीक है। ताक्षणिक वैल्यू को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कैपिटल जो हमारा स्मॉल वी यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, और आई क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है, क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं, किस तरीके से वेव फॉर्म बनता है, वेव फॉर्म में कौन सी क्या चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों ने जाना। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेंगे कि जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज का उत्पादन होता है, ठीक है। तो जो हमारा वोल्टेज जनरेट होता है एसी में, वो 2 टाइप से जनरेट होता है, एक होता है डायनेमिकली और एक होता है स्टैटिकली, ठीक है। डायनेमिकली जो हमारा होता है उसमें देख लीजिए, अगर हमारा कॉइल रोटेटिंग में है, डायनेमिकली में क्या होता है, अगर हमारा कॉइल है रोटेटिंग में है और फील्ड क्या है, स्टेशनरी होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमारी क्या है, स्टेशनरी स्थिर होती है, और कॉइल हमारा उसमें क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग देखेंगे डायनेमिकली कैसे हमारा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, और स्टैटिकली जो होता है, स्टैटिकली यानी स्थैतिक जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो कैसे होता है, वो हमारे अभी हम लोग डायनेमिकली के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा स्टैटिकली ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ट्रांसफार्मर में होता है, उसको ट्रांसफार्मर जो पढ़ेंगे तब इसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देख लीजिए कि डायनेमिकली और स्टैटिकली जो होती है हमारी जनरेशन होता है वोल्टेज का। तो डायनेमिकली में कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में जब हमारा कॉइल रोटेटिंग रूप में होता है, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड अगर स्टेशनरी होती है तो कैसे प्रोड्यूस होता है हमारा ईएमएफ वोल्टेज, और उसी प्रकार से इसके लिए भी है, स्टैटिकली के लिए भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और अगर रोटेटिंग है और कॉइल स्टेशनरी होता है तो कैसे इंड्यूस होता है हमारा वोल्टेज, ठीक है। तो हम अगर इस फिगर की बात करें यहाँ पे कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल का चुंबक लिया गया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट कराने के लिए नॉर्थ पोल है और एक क्या है, ये साउथ पोल का, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और इसमें से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ये जो एरो का निशान दिखाया गया ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे जनरेट होगी इस पोल के माध्यम से, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम एक कॉइल रखते हैं, कॉइल ए, देखिए इस प्रकार का एक कॉइल है, अगर इस कॉइल को रखते हैं एक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है, इस कॉइल को हम रख रहे हैं, ठीक। तो अब कॉइल जैसे ही रोटेट करेगा, ठीक है, जैसे ये रोटेट कॉइल क्या होगा, हमने क्या बात की कि कॉइल रोटेट करेगा, और डायनेमिकली हमने बात किया है कि कॉइल रोटेटिंग में रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट हुई, कॉइल को हम रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो अब कॉइल जैसे ही रोटेट होगा बाय यूजिंग प्राइम मूवर की सहायता से, ठीक है, जैसे ही कॉइल यहाँ मूव होगा, यहाँ क्या होगा, फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड को
कट करेगा ये कॉयल हमारा, जैसे रोटेट होगा क्या करेगा, जैसे रोटेट होगा ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे यहाँ आ रही है जो स्टेशनरी, उसको क्या करेगा, कट करेगा। और कॉयल के एंड पे क्या होगा, बाय फैराडे लॉ के हिसाब से ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा। जैसे कि इसके पहले बताया गया था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जा रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, उस कंडक्टर को अगर मूव कराएंगे तो वहाँ पे आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, है ना, ठीक। तो इस कंडीशन में, यानी जब हमारा कॉइल रोटेटिंग रूप में है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे स्टेशनरी है, तो उस दौरान जो हमारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जब ये कॉइल जो हो रहा है इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट रही है, रोटेशन जब घूम रहा है एक्स एक्सिस पे, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, जब ये एक्स कॉइल जब हम कॉइल को घुमाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, कॉइल को घुमाने पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, कॉइल को घुमाने पे हमारे क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। इस कॉइल की हम बात कर रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट एक और सर्किट हमारे पास है, वहाँ पे है कंडक्टर की बात करें। अगर यहाँ पे कॉइल की जगह कंडक्टर होता, ठीक है, कॉइल की जगह अगर कंडक्टर होता तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे इस कॉइल को अगर घुमाएंगे हम, ठीक है, एक्स एक्सिस पे घुमाते हैं अगर इसको हम, तो जब घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा ही काटेगा, ऑब्वियस सी बात है काटेगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को नहीं काटता है, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान अभी देंगे, जो हमारा मैक्सिमम कहाँ पे फ्लक्स मिलेगा हमको, जीरो फ्लक्स कहाँ मिलेगा, ये इसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है ये, इससे हम लोग समझेंगे, ठीक है। इस डायग्राम से समझेंगे कि जो हमारा ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो कैसे यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं।